एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल पे। मेरा नाम है शांतनु और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मशीन इनपुट। ये क्लास मशीन इनपुट की एक बेसिक क्लास होगी जिसके अंदर आपको संपूर्ण निचोड़ मिलेगा कि किस तरीके से मशीन इनपुट को करते हैं। मैं इसका एक और पार्ट बनाऊंगा, लेकिन पहले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि मशीन इनपुट कैसे करते हैं, ताकि अगर बिगिनर हैं, आपने कभी नहीं पढ़ा इस टॉपिक को, तो आपको इस वीडियो से बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये टॉपिक आपके एग्जाम में सिर्फ बैंकिंग के मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, और मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं? इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जानना होगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो 3 तरह के होंगे। ठीक है, जो पैटर्न क्वेश्चन का होगा वो 3 तरह से होगा यहाँ पे, जिसमें नंबर 1 आपका देखा जाए तो अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेटिकल मशीन इनपुट होगा। अल्फाबेटिकल मशीन इनपुट का मतलब क्या होगा कि यहाँ अक्षरों को अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज किया जाएगा, यानी अल्फाबेट्स को रखना होगा, है ना, नाम से समझ में आ रहा होगा। दूसरा जो मशीन इनपुट आपके एग्जाम में आता है वो नंबर वाला आता है। नंबर वाला मशीन इनपुट है, मतलब इसके अंदर क्या अरेंज होगा, यहाँ पे नंबर्स के साथ कुछ ना कुछ खेला जाएगा, है ना, तो नंबर्स का नाम इसमें होगा। तीसरा जो हमारे सामने है वो है अल्फा न्यूमेरिकल मशीन इनपुट, यानी इसके अंदर लेटर भी होंगे, इसके अंदर नंबर भी होंगे, तो इसको बोला जाएगा अल्फा न्यूमेरिकल। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें टफ सबसे कौन सा होगा, सबसे परेशान कौन सा करता है, तो भाई इसमें सबसे परेशान आपके दिमाग में होगा कि अल्फा न्यूमेरिकल वाला करता है, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे परेशान करता है हमारा न्यूमेरिकल, शायद इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट डाला हुआ है, और एग्जाम में यही है जो हमें परेशान करता है। ठीक है, अब आते हैं जरा इसमें कि क्वेश्चन अगर आएगा तो हम करेंगे कैसे, करना कैसे होता है। तो यहाँ पे हाउ टू सॉल्व मैंने लिखा हुआ है और हिंदी में ही मैंने लिख के दिया है। कोई भी मशीन इनपुट आएगा तो उसको करते कैसे हैं। सबसे पहले मशीन इनपुट आपको मैं दिखा दूं क्वेश्चन कैसा होगा। तो जो क्वेश्चन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ये देखिए, आपके सामने एक इनपुट ऐसे दे दिया गया है। अब आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये नंबर वाला इनपुट है ना। अगर लेटर लिखा होगा तो लेटर वाला होगा। अगर क्या बोलते हैं, लेटर और नंबर दोनों होगा तो उसको अल्फा न्यूमेरिकल कहेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इनपुट आपने देखा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एग्जामिनर आपको ऐसे ही बना के देगा और आपको ऐसे ही एक बनाने को देगा। जब आप इसको बना लेंगे उसके बाद आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप इसके आंसर्स दे देंगे। जैसे पजल्स में होता है कि आप पजल बना लेते हैं और 4 से 5 आंसर्स आपको दिए जाते हैं, तो आप उनके आंसर्स यहाँ पे निकाल के दे सकते हैं आसानी से। तो सारा खेल है इसको समझना, इसका कोड को डिकोड करना कि भाई इसमें क्या लॉजिक लग रहा, किस तरीके से क्वेश्चंस बनाना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ही मैं आपको कुछ मैथड्स दे रहा हूं। जैसे नंबर 1, कोई भी क्वेश्चन आया आपके सामने मशीन इनपुट का, सबसे पहले उसका इनपुट चेक कीजिए कि इनपुट कैसे दिया गया है। अब इनपुट चेक करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है। इनपुट देखने से आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये मशीन इनपुट कैसी है, तो नंबर वाली है। अच्छी बात ये है कि इसमें अगर आपको नंबर वाला यहाँ डेटा दिया गया तो ये नंबर भी डेटा, ये वाला भी आपको नंबर में ही निकालने को देगा, लेटर में नहीं देगा। नंबर हमने देखा। उसके बाद हमको क्या करना है, स्टेप नंबर 2, सीधे हम कहां चले जाएंगे, लास्ट स्टेप पर चले जाएंगे और उसका लॉजिक चेक करेंगे। लास्ट स्टेप पे लाएंगे, लॉजिक चेक करेंगे। लॉजिक क्या होता है मैं आपको भी समझाता हूं। उसके बाद सीधे हम कहां जाएंगे, फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे और वहां पे या तो पहला या अंतिम वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। इनपुट को देखने के बाद सीधे कहां आ जाओ, लास्ट स्टेप पे आ जाओ। लास्ट स्टेप इसमें 5वां है ना, दिखाया गया है। इसमें देखो क्या हो रहा है। अगर इससे समझ में ना आए तो सीधे कहां आ जाओ, फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप देखो, यहां चेक किया आपने, इसके बाद सीधे आपको फर्स्ट स्टेप पे आना है। कोई भी मशीन इनपुट जिसका इनपुट से पहला स्टेप बनता है, पहले स्टेप से दूसरा स्टेप बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है, तो ये स्टेप आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपको, या इसके अलावा मैं समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि आपको याद रखना है कि पहला नंबर चेक करना है, या तो अरेंजमेंट शुरू से होगा या तो अरेंजमेंट लास्ट से होगा, या हो सकता है दोनों तरफ से एक साथ हो। ये आपको देख के समझ में आ जाएगा, बताऊंगा मैं कैसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, रूल जो हमको अप्लाई करना है। पहले इनपुट चेक करिए, फिर उसके बाद लास्ट स्टेप पे जाइए और वहां पे उसका लॉजिक चेक करेंगे। फिर हम पहले स्टेप पे आएंगे और वहां पे हम या तो फर्स्ट या लास्ट वैल्यू को चेक करेंगे। ठीक है, अब एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि सर वहां पे जो लॉजिक चेक करेंगे तो कौन सा लॉजिक चेक करेंगे। अब अगर अल्फाबेट वाला मशीन इनपुट हो गया तो उसमें अल्फाबेट के क्या क्या लॉजिक होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर वाला मशीन इनपुट हो गया तो उसमें क्या क्या लॉजिक होते हैं वो भी देख लीजिए। बहुत छोटे छोटे लॉजिक हैं। सबसे पहले अल्फाबेट वाला लॉजिक आप चेक कर लीजिए। अल्फाबेट वाला लॉजिक देखो, नंबर 1 क्या है कि हो सकता है अल्फाबेट को कैसे अरेंज किया जाएगा, या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अक्षरों को या तो आरोही क्रम में अरेंज किया जाएगा या तो अवरोही क्रम में, है ना, डिक्शनरी वाइज, या फिर रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में, है ना। अगर ये रूल नहीं लगा तो रूल नंबर 2 चेक कीजिए कि क्या अक्षरों को वॉवेल और कॉन्सोनेंट से अरेंज किया गया है। हो सकता है पहले वॉवेल वॉवेल अरेंज कर दें, फिर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट अरेंज कर दें, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तीसरा आपके सामने क्या दिया गया है कि अगर ये दोनों रूल ना लगे तो ऐसा भी हो सकता है कि अक्षरों को उनके कैपिटल और स्मॉल लेटर के हिसाब से अरेंज करें। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, एप बाई मैन जू। तो इसमें क्या किया, पहले बाई को रखा, फिर जू को, फिर एप, फिर मैन।
अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें अक्षरों को कैसे रखा गया है। आपको पूरे से मतलब नहीं, फर्स्ट लेटर से। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले स्मॉल लेटर वाले को सबसे पहले अरेंज किया गया है और फिर कैपिटल वाले को छोटे से बड़े में किया है। तो पहले स्मॉल लेटर वाले को कैप छोटे से बड़े में, फिर कैपिटल वाले को छोटे से बड़े में। तो स्मॉल और कैपिटल वाला फॉर्मेट यहाँ पे लग सकता है। तो ये तीन में से कोई एक रूल आपका एग्जाम में लग जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए मशीन इनपुट जो है वो नंबर वाली है, तो उसमें क्या रूल लगेगा बेटा? तो अगर कोई मशीन इनपुट नंबर वाली है तो उसमें दो ही रूल लगता है बेटा। पहला, या तो नंबर को वो आरोही क्रम में लिखेंगे या तो अवरोही क्रम में, छोटे से बड़े में या फिर बड़े से छोटे में। या फिर अगर नंबर को देखा जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, नंबर को कैसे लिख सकते हैं बेटा? मैथमेटिकल ऑपरेशन के रूप में। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब हो सकता है उस नंबर में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, ऐसा भी हो सकता है। यही इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे 23 लिखा गया और एग्जामिनर ने 23 को नीचे क्या लिख दिया? 6, तो आप ये घबराना मत कि 6 कैसे आ गया, क्योंकि रीजनिंग में ये पॉसिबल है। 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। ये देखो यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे 7 लिख दे, कैसे? 2 का स्क्वायर प्लस 3 7। तो किसी भी नंबर को किसी भी रूप में लिखा जा सकता है। यही सबसे टफ टास्क होता है और शायद यही मेंस में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, नंबर वाले में सबसे ज्यादा कोई चीज अगर एग्जाम में अप्लाई होती है तो ये वाला रूल अप्लाई होता है, ठीक है। नंबर में दो ही रूल हैं। अब आपके सामने होगा कि सर अल्फा न्यूमेरिकल मशीन इनपुट आ गई तो क्या करेंगे? तो उसमें कौन सा रूल लगाएंगे? तो कोई रूल नहीं लगाएंगे। ये जो दो रूल आपने पढ़े हो ना, दो वाले पोर्शन के, अल्फाबेट्स और नंबर के रूल्स को एक साथ मिला दो तो अल्फा न्यूमेरिकल हो जाएगा। क्योंकि अल्फा न्यूमेरिकल का मतलब क्या होता है? अल्फाबेट्स और नंबर से मिला हुआ, ठीक है। अब आते हैं जरा सा, मैं आपको क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए, देखो मेन होता है क्वेश्चन से समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये बेसिक रूल है और बेसिक फॉर्मेट है। इसमें एक वीडियो मैं और आपके सामने लेके आऊंगा जिसमें मेंस के क्वेश्चंस होंगे पूरे पूरे। ये मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए ला रहा हूं कि मशीन इनपुट आपने कभी जीवन में नहीं पढ़ा, ये क्लास के बाद आपको मशीन इनपुट समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि करते कैसे हैं। ये देखिए आपके सामने एग्जामिनर ने दे दिया, हमने क्या किया? चेक किया कितने स्टेप लगे इसको बनाने में? 5 स्टेप। तो जरूरी नहीं कि आपके भी 5 लगे, हो सकता है आपके 6 लग जाएं, हो सकता है आपके 4 लग जाए, है ना। 5 भी लग सकते हैं। आपको सबसे इनपुट देखना है, इनपुट के बाद सीधे कहाँ चले गए हैं? लास्ट स्टेप पे। लास्ट स्टेप पे हमको क्या दिख रहा है? नंबर कैसे दिखाई दे रहे हैं? तो आप ध्यान से देखो तो नंबर आपको छोटे से बड़े में दिखाई दे रहे हैं। तो भैया हमें समझ में आ चुका है कि इस पूरे मशीन इनपुट में नंबर को छोटे से बड़े में लिखा गया है, ठीक है। अच्छी बात है, समझ में आ गया। आपको भी इसमें यही चीज करनी है। अब आ जाओ सीधे फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप में क्या चेक करना है? शुरुआती नंबर और लास्ट का नंबर, या फिर दोनों एक साथ चेंज होंगे, है ना। तो यहाँ देखो 56 लिखा है और यहाँ 12 लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ चेंज हुआ है। यहाँ 49 है, यहाँ पे 49 है, मतलब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पे 12 क्यों लिखा गया? इस 12 को उठा के यहाँ क्यों लिखा गया? तो इसका जवाब देगा लास्ट स्टेप, क्योंकि नंबर को छोटे से बड़े में अरेंज करना है। और अगर नंबर को छोटे से बड़े में अरेंज करना है, इसका मतलब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 12। तो उठा के यहाँ लिखा, बाकी देखो सब उतार दिया। तो आप भी ऐसे ही करोगे। आपके इस मशीन इनपुट में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? जरा देखो, फर्स्ट स्टेप आपका देखो, सबसे छोटा नंबर 21 है, तो 21 को लिखो, बाकी सब उतार दो। 74, 32, ये बहुत बेसिक रूल है जो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखो 21 को मत लिखना, वो तो हो चुका है, बाकी सब उतार दो, है ना बेटा। ये लिख लिया आपने। स्टेप नंबर 2 की बात करेंगे। 21 के बाद अगला नंबर क्या आएगा बताओ? 21 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो हमारा, देखो इसमें क्या किया गया दूसरे स्टेप में, 12 के बाद अगला नंबर क्या किया गया? 15। बाकी 15 को उठा के यहाँ लिखा गया, बाकी सब उतार दिया गया। तो आप भी ऐसे ही कर दो। 21 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा भाई? 32 लिखो, बाकी सब उतार दो। 74, बस हो गया, खत्म। मशीन इनपुट का बेसिक्स यही है बेटा, ऐसे ही क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया। अगला देखो, स्टेप नंबर 3 में क्या किए? 12 के बाद 15 अरेंज हो गया, फिर उन्होंने 29 को रखा है अगले बड़े नंबर को, बाकी सब उतार दिया, ठीक है। आप भी ऐसे ही करो। तीसरा स्टेप, 21 के बाद 32 रखा, 32 के बाद 45 आएगा, रखा, बाकी सब उतार दो। 74, 90, 77, 80 और 82। अब उसको मत देखो, अब यहाँ पे आपको पता है क्या करना है। चौथे स्टेप में सबसे छोटा नंबर, उसके बाद 32 रखा, फिर 45। अब 45 के बाद कौन सा आएगा बेटा? तो आप देखोगे ध्यान से तो 45 के बाद 74 ही आएगा, और 74 जो है वो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। अगर 74 यहाँ लिखा हुआ है तो फिर क्या करेंगे? इसको छोड़ेंगे नहीं। जिसको हमें अरेंज करना था, अगर वो पहले से ही अरेंज है तो उसी स्टेप में उसके अगले वाले नंबर को अरेंज कर लेंगे। तो 74 के बाद क्या आएगा बेटा? 77 आएगा। हमने इसको लिख लिया, बाकी सब उतार दो। 90, 80, 82। पांचवा स्टेप, 21 हो गया, 32 हो गया, 45 हो गया, 74 हो गया, 77 हो गया। 77 के बाद कौन सा आएगा बेटा? 80 आएगा, 80 के लिख दो, बाकी सब उतार लो। एक स्टेप और लिख लो बेटा यहाँ पे। 21,
32, 45, 74, 77, 80, 80 के बाद 82 आएगा, और जैसे ही 82 आया 90 अपने आप अरेंज हो गया। तो आपका ये पूरा स्टेप अरेंज हो गया। अब एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा मशीन इनपुट बन गया है। तो भाई जब सारी कंडीशन यहाँ पे अरेंज हो गई है तो बन गया भाई। 90 के बाद, अब 82 के बाद 90 आना था, वो अपने आप आ गया। इसके बाद तो कोई अरेंज करने का है नहीं, तो मतलब आपका इनपुट खत्म हो गया। अब देखो आपका इनपुट खत्म होने में कितने स्टेप लगे, 6। तो जरूरी नहीं कि आपका भी 5 हो, 5 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, जैसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि इस मशीन इनपुट को बनाने में कितने स्टेप लगे। तो हमने देखा 6 स्टेप लगे, खत्म है। आपसे पूछ सकता है बताइए दूसरा स्टेप कौन सा है, ऑप्शन दे देगा आपको। आपसे पूछ सकता है कि चौथे स्टेप में राइट से 5वां नंबर कौन सा है, तो 1 2 3 4 5, आंसर आएगा 74। ऐसे ही 5 क्वेश्चन पूछेगा जिसका आंसर आपको देना है। लेकिन मैं फिर से बता दूं, इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में अब नहीं आते। ये तो बस एक बेसिक्स है कि आपको करना सिखा रहा हूं मैं कि ऐसे प्रश्नों को किया कैसे जाता है। ठीक है भाई, आइए जरा एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, ये सारे के सारे लेटर वाले क्वेश्चन हैं, अक्षरों वाले क्वेश्चन हैं। बिल्कुल वही लॉजिक, देखो आपको अक्षर वाला बनाना भी है। सबसे पहले इनपुट देखा, तो इनपुट देखने से समझ में आ गया कि यहाँ पे हम सारे के सारे किसको अरेंज कर रहे हैं बच्चों, लेटर्स को अरेंज कर रहे हैं, है ना, सारे के सारे अक्षरों को अरेंज कर रहे हैं। इनपुट के बाद सीधे कहां जाना है, लास्ट स्टेप पे। इनपुट के बाद हमको कहां जाना है, लास्ट स्टेप पे जाना है। लास्ट स्टेप पे क्या दिखाई दे रहा है, देखो हमको ट्रेन से मतलब नहीं, हमको टी से मतलब है। हमेशा फर्स्ट वाले अक्षर से चेक करना, अगर फर्स्ट वाले अक्षर से कुछ बनता ना दिखाई दे रहा हो तो लास्ट वाले से चेक करना। ठीक है, कभी कभी लास्ट वाले से भी ना करके बीच वाले अक्षर से भी चेंजेस हो सकते हैं, ये हो सकता है बीच वाले अक्षर से चेंजेस हो, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है, शुरुआती अक्षर से ही ज्यादा होता है। तो हमने देखा कि इन अक्षरों को कैसे लिखा गया, तो ध्यान से देखो, इन अक्षरों को डिक्शनरी वाइज बड़े से छोटे में लिखा गया। देखो ध्यान से, TSCY CA, देखो डिक्शनरी में CY पहले आएगा CA से, उसके बाद BU, AU बड़ा है AI से, तो इसलिए पहले इसको लिखा गया। तो हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे अक्षरों को बड़े से छोटे में लिखा गया। ठीक है भाई, अब देखो सीधे आ जाओ फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में जब तुम आओगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा अक्षर कौन सा होगा, ट्रेन, वो ऑलरेडी अरेंज है। सबसे पहले ट्रेन अरेंज है, तो उसके बाद क्या किया, इसी स्टेप में अगले को अरेंज किया, शिप को। भाई टी के बाद अगला बड़ा लेटर शिप है, उसको लिखा, बाकी सब उतार दिया। तुम बताओ तुम्हारे इस इनपुट का फर्स्ट स्टेप अगर हम चेक करें तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले तुम्हारा जो आएगा वो आएगा, सबसे बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा तुमको, स्पोर्ट्स पर्सन ही है ना मेरे ख्याल से, नहीं टी है, थेरेपिस्ट का टी। अब मैं टी लिख रहा हूं केवल, टी का मतलब थेरेपिस्ट, आप समझ जाना कौन सी स्पेलिंग लिखने की जरूरत है, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं, बाकी सब बता दो। ड्राइवर का डी, अच्छा ड्राइवर में डी 2 बार है, डॉक्टर और ड्राइवर, तो DI लिख लो इसको, और एक्टर भी 2 बार है तो AC इसमें लिख लो और AS इसमें लिख लो ताकि दिक्कत ना हो। इंजीनियर सिंगल है तो E लिख दो, थेरेपिस्ट हो चुका है, स्पोर्ट्स पर्सन को S लिखो, डॉक्टर को DO लिख दो। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखो, S के बाद अगला लेटर कौन सा आएगा, CY, बड़ा लिख रहा हूँ बड़े से छोटे में, तो S के बाद CY अगला बड़ा लेटर है, तो उसको उठा के यहाँ से यहाँ लिखा गया, बाकी सब कॉपी कर लिया गया। तो तुम भी ऐसे कर लो। बताओ टी के बाद तुम्हारा अगला बड़ा अक्षर कौन सा आएगा बेटा, S वाला आएगा, तो S यहाँ लिखो, बाकी सब उतार दो, DI AC सब उतार दो जैसे एग्जामिनर ने किया है, E और D। अब ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, अब आपको पता है करना क्या है। देखो T हो गया, S हो गया, S के बाद अगला अक्षर कौन सा बड़ा आएगा बेटा, E आएगा, E लिखो, बाकी सब उतार दो, DIACASDO। स्टेप नंबर 4, T हो गया, S हो गया, E हो गया, E के बाद कौन सा आएगा, D वाला आएगा, तो DI पहले आएगा या DO आएगा, तो तुम कहोगे सर DO पहले आएगा डिक्शनरी में, बड़ा वाला, DO लिखा, बाकी सब उतार दो, DIACAS। अगला स्टेप देखो, पांचवा स्टेप देखो, T हो गया, S हो गया, E हो गया, DO हो गया। अब DO के बाद DI आना चाहिए, वो अपनी जगह पे ऑलरेडी मौजूद है तो उसको यहीं छोड़ दो, अगले को अरेंज करो। अगले में AC और AS में पहले कौन आएगा, AS आएगा, बड़े से छोटे में लिखना है बेटा, S जैसे ही रखा तो AC अपने आप अरेंज हो गया। तो कितने स्टेप लगे आपको इसको बनाने में, 5 स्टेप। एग्जामिनर के कितने लगे थे, 4 स्टेप। इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। तो ये तो था बेसिक्स। मैंने आपको एक बता दिया नंबर वाला करके, एक लेटर वाला करके बता दिया। अब मैं आपको एक बता देता हूं कि मान लो लेटर और नंबर दोनों वाला आ जाए तो कैसे करेंगे। तो चलिए जरा एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। यहां देखिए, इनपुट आपका अल्फा न्यूमेरिकल है, तो एटलीस्ट आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। फिर आपको बड़े क्वेश्चंस भी एक आध दो में कराऊंगा, फिर इसका जो पार्ट 2 लेके आऊंगा वहां पे मैं इसको और बड़े क्वेश्चन जो मेंस के होते हैं वो कराऊंगा। ठीक है,
मैं फिर से बता दूं, इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं। ये देखो अल्फा न्यूमेरिकल है, सीधे लास्ट स्टेप पे आ जाओ। लास्ट स्टेप में क्या किया गया, नंबर को एक साइड अरेंज किया गया है और लेटर को एक साइड अरेंज किया गया है ना। और ध्यान रखना नंबर को कैसे किया गया है, छोटे से बड़े में, और लेटर को भी छोटे से बड़े में किया है। तो हमको समझ में आ गया कि पूरे मशीन इनपुट में लेटर को भी छोटे से बड़े में अरेंज करना है, नंबर को भी छोटे से बड़े में अरेंज करना है। ठीक है भाई, तो जरा देखो, आ जाओ सीधे फर्स्ट स्टेप पे। समझ में आ गया, आपको भी ऐसे ही करना है बेटा, ध्यान रखना। अब यहां देखो उन्होंने क्या किया है, सबसे पहले नंबर 10 लिखा है। क्यों भाई, क्योंकि नंबर को सबसे पहले अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे छोटा नंबर लिखा, सबसे छोटा जो नंबर है उसको लिखा। और लास्ट में देखो तो सबसे छोटा लेटर है, क्योंकि इसमें लास्ट में देखो 50 है, यहाँ ग्रास है। तो शुरू में क्या किया, सबसे छोटा नंबर लिखा और लास्ट में सबसे छोटा लेटर, बाकी बीच में सब उतार दिया। तुम भी ऐसे कर लो। बताओ भाई, तुम्हारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो तुमने देखा 11, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है, तो उसके बाद वाले को अरेंज करो भाई। जब जो मौजूद है तो उसके बाद वाले को लिख लो। कौन सा आएगा, 22, ये लिख लिया हमने। और सबसे छोटा लेटर आपका कौन सा दिखाई दे रहा है बेटा, तो वो है ब्लू, तो ब्लू का बी लिख लो लास्ट में, और बाकी सब उतार दो। ये देखो 55, ग्रीन का जी, ब्लू जा चुका है। ब्लू अगर लिख लिया तो उसको दोबारा मत लिखना। रेड 33 हो चुका है ना, हाँ नहीं हुआ है, 33 बचा हुआ है। ऑरेंज का ओ 22, 44 और पिंक का पी। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 देखो क्या हो रहा है एग्जामिनर में, जो यहां कर रहा है वही आपको करना है। 10 के बाद अगले नंबर को अरेंज किया गया और जी के बाद अगले अक्षर को अरेंज किया गया, बाकी बीच में सब उतार लिया गया, यही वाला। तो बस हमको बस जो देखना था वो देख लिया हमने। तो आप बताओ अगले स्टेप में 11 के बाद 22 आना चाहिए, 22 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, 33, हमने लिख लिया इसको। देखो 22 मैंने 2 बार लिखा है, इसको हटा दो, एक ही बार होना चाहिए, 2 बार नहीं लिख सकते। लास्ट में देखो बी के बाद अगला अक्षर कौन सा बड़ा आएगा, तो जी आएगा, तो लास्ट में उन्हें जी लिखा, बाकी सब उतार दो, है ना। 55, देखो जी उधर जा चुका है, आर 33 हो चुका है, ओ 44, पी। ठीक है भाई, स्टेप नंबर 3 की बात कर लें। अब आपको उधर नहीं देखना, समझ में आ चुका है। तो 11 के बाद 22 आएगा, 22 के बाद 33, 33 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, 44, और लास्ट में देखो बी है, बी के बाद जी, जी के बाद अगला लेटर कौन सा आएगा, ओ आएगा, लिख लो भाई साहब, ओ लिख लो, बाकी सब उतार दो। 55 उतार दो, आर उतार दो, ओ हो चुका है, 44 हो चुका है, पी उतार दो। स्टेप नंबर 4, 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, 44 हो गया, 55 सब अरेंज हो गया नंबर में। लेटर में देखो क्या रखना भाई, आर रखो, पी उठ के लास्ट में चला जाएगा, तो पी चला गया लास्ट में, तो बचा बी, जी, ओ और पी। एक स्टेप और बनेगा जिसमें लास्ट अंत में चला जाएगा, आर लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये देखो 33, 44, 55 नंबर तो सारे अरेंज हो गए, आर उठाओ लास्ट में कर दो। अब ये चीज मत करना कि सर आर बचा था तो इसी में आर को लास्ट में कर देना, हर स्टेप में 2 चीजें हो रही हैं, नंबर लेटर। इसमें नंबर अरेंज किया, लेटर अरेंज किया, अब उसके बाद जब करने को गए लास्ट में तो नंबर तो अपने आप अरेंज हो गया था, तो आर को हमको लास्ट में लिखना पड़ गया। ठीक है, तो देखो जैसे एग्जामिनर ने पहले छोटे से बड़े में नंबर को करा, फिर लेटर को करा, तो आपने भी देखो छोटे से बड़े में नंबर को करा, फिर लेटर को करा। कितने स्टेप में आपके बन गए 5, और एग्जामिनर के भी कितने बन गए 5। समझ में आ गया, इस तरीके से मशीन इनपुट को किया जाता है। ये बेसिक से बेटा ध्यान रखना। अब मैंने आपको बता दिया, अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इस तरह का एक क्वेश्चन आप जरा कमेंट करके बताना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने स्टेप लगे इसको बनाने में। थोड़ा सा लेवल अप करते हैं एक स्टेप और देखते हैं भाई, थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन दिखाते हैं। ये तो बेसिक्स था, थोड़ा सा एग्जाम के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, ये क्वेश्चन जरूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ा दिया। इसमें लेवल क्या बढ़ाया जरा देखो, हालांकि ये नंबर वाला है, सीधे लास्ट स्टेप पे आ जाओ, हमको लास्ट स्टेप पे आना है। अगर लास्ट स्टेप ना समझ में आए तब आपको फर्स्ट स्टेप पे आना है, हालांकि फर्स्ट स्टेप पे आना ही है। अगर ये आ जाए तो अच्छी बात है, समझ में ना आए तो फिर फर्स्ट पे आ जाओ। लास्ट स्टेप में देखो नंबर को ना तो बड़े से छोटे में लिखा गया है, क्योंकि बीच में 61 आ गया, 19 आ गया, तो नहीं समझ में आ रहा, लास्ट स्टेप कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। तो सीधे आ जाओ फर्स्ट स्टेप पे, जो यहां करेंगे वो तुम करना। सर उन्होंने सबसे पहले 12 लिखा, जरा देखो 12 कहाँ दिखाई दे रहा है, आप देखो इसमें 12 कहीं है ही नहीं। तो आधे बच्चे तो कहेंगे सर क्वेश्चन गलत है, नहीं कुछ ना कुछ हो रहा है बेटा, यही मशीन इनपुट की खास बात होती। यहाँ पे क्या देखा गया, अगर हम चेक करें थोड़ा सा, समझें थोड़ा सा, तो इसमें हमको ये दिख रहा है कि जो 12 है कहाँ से आ सकता है। तो हाँ, थोड़ा सा दिमाग लगाने पे हमको समझ में आ गया कि अरेंजमेंट दोनों तरफ से हो रही है। 19 भी नहीं है, देखो ध्यान से, और बहुत ध्यान से समझा गया तो दिखाई दिया कि भाई साहब जो सबसे छोटा नंबर है ना, सबसे छोटा नंबर, ठीक है, सबसे छोटा नंबर जो है, जो सबसे छोटा नंबर है उसको सबसे आगे लिखा गया, लेकिन पलट के 21 को पलट के 12 कर दिया गया।
और जो सबसे बड़ा नंबर है उसको लास्ट में लिखा गया, पलट के सबसे बड़ा नंबर। समझ में आई बात? ये हो रहा है, और बाकी बीच के सब उतार लिए गए। तो तुम भी ऐसे ही कर लो भाई। तुम्हारा सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा दिख रहा है बेटा? 12, उसको आगे लिख दो, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और सबसे बड़ा नंबर तुम्हारा 97 है तो 79 हो जाएगा, और बाकी सब उतार दो, 76, 67, 84, 70, 33, 32, 21 जा चुका है इधर में ना, सॉरी 21 नहीं गया है, 12 गया है। यहाँ से 34, 97 जा चुका है, 28। ठीक है भाई, अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 में। देखो इस तरह से पकड़ना होता है आपको क्वेश्चंस को। स्टेप नंबर 2 में देखो अब क्या किया, 12 के पहले अरेंज किया है, इस साइड आगे की तरफ नहीं गया, पहले गया है। और 12 के बाद अगला छोटा नंबर कौन सा है इसमें बेटा? 32 था। देखो अब इसमें देखो 32 था ना, उसको इधर लिखा गया। अगर आगे लिखना होता तो ये तो अपने आप अरेंज था, लेकिन पीछे लिखना पड़ा तो इसको स्टेप में अरेंज करना पड़ा। तो यहाँ पे 23 हो गया, और लास्ट में देखो 91 के बाद 90 को लिखा गया है, मतलब आगे। इस तरह से हम इधर बढ़ रहे हैं और उसमें उस साइड बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो बस कर लो यहाँ पे। अब तुमको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 21 के बाद अगला बड़ा नंबर कौन सा होगा? 21। 21 को पलट दो तो 12 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 21। इधर देखो 79 मतलब 97 के बाद अगला बड़ा नंबर कौन सा आएगा? 84 आएगा ना, जिसको हम 48 लिख देंगे। बाकी सब कॉमन उतार लो बेटा, इसमें कितना आएगा? 76, 67, 84 जा चुका है, 70, 33, 32, 21 हो चुका है, 34, 28। अब उधर मत देखो, आपको समझ में आ चुका है कैसे करना है। ठीक है, ये देखो स्टेप नंबर 3। अब देखो यहाँ पे 21 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा आपका? यहाँ पे 32 आएगा नहीं, 28 आएगा। 28 को क्या लिखोगे आप? 82, 12, 21। ठीक है, और यहाँ देखो 79, 48, यानी कि 84 के बाद अगला नंबर कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है? तो 84 के बाद अगला बड़ा नंबर 76 है। तो 76 नहीं, 79, 79 हो चुका है ना, 76 है। तो 76 को क्या लिखोगे आप? 67 लिखोगे। बाकी सब कॉमन कर लो, ये बचा जो है उसको उतार लो। ये हो जाएगा 70, 33, 32, ध्यान रखना कोई नंबर रिपीट ना हो, 34, और 28 इधर जा चुका है। स्टेप नंबर 4। अब देखो जरा सा, 28 के बाद अगला बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है बच्चों? तो 28 के बाद अगला बड़ा नंबर 32 है क्या? और तो कोई नहीं है। 32 को पलट दो तो 23 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो 82, 12, 21। यहाँ देखो कौन सा आएगा बेटा? 67 आ गया ना, यहाँ देखो 79, 97 है ये ना, 48, 76 अरेंज हो गया। 76 के बाद अगला 70 आएगा, फिर तो 70 को क्या लिखोगे आप? 07 लिखोगे। समझ में आ गया? ऐसे ही करना होता है। बाकी सब उतार लो, 67, 70 जा चुका है, 33 लिख लो, 32 हो चुका है। फिर उसके बाद ठीक है, ये हो जाएगा 34। स्टेप नंबर 5 देखो, 32 के बाद 33 आएगा, तो 33 को ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा 23, 82, 12, 21। ध्यान रखना 21 यहाँ पे है, और यहाँ पे 79 सबसे बड़ा था, तो 48, 67, 07, मतलब कि 70 हो गया है। 70 के बाद 67 आ जाएगा लास्ट में, तो पलट पलट दो तो क्या आ जाएगा? 76 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये देखो ऐसे हो गया। बाकी सब उतार लो, 33 इधर आ चुका है, तो बचा क्या? 34 बचा, और बाकी 79 अपनी जगह पे मौजूद है। तो अगला स्टेप यानी छठवां स्टेप में जो होगा वो 34 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 43। और जैसे ही अरेंज हुआ, ये देखो सारे नंबर अरेंज हो गए, ये सारे नंबर अरेंज हो गए। तो कुल मिला जुला के इन क्वेश्चंस को जो करने की टेक्निक है ना, वो ये होती है। ये देखो अरेंज हो गया, तुम्हारे कितने स्टेप लगे? 6 स्टेप लगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गए। समझ में आया कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को? ये अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्जाम में आते हैं और बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन एक देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ इसका। आपको ये देखो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ये आरआरबी पीओ मेंस का क्वेश्चन है। अब ये देखो मेंस के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको शुरू में बेसिक्स बताया, अब एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो इसमें आपको क्या होगा, लास्ट स्टेप पल्ले ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि लास्ट स्टेप कुछ अलग होगा। तो जब लास्ट स्टेप पल्ले ना पड़े, सीधे फर्स्ट स्टेप पे आ जाओ, कुछ ना कुछ लॉजिक ढूंढना है। और मैं मानता हूं कि अगर आपको ये इनपुट समझ में आ गया तो कुछ भी दिया जाएगा आप उसको बना तो लोगे, क्योंकि जैसे ये बनाया वैसे आपको बनाना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली जो बनाना है वो नहीं दिया हूं, जो इनपुट है वो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं। ठीक है, तो उसको जरा समझो इसमें क्या हो रहा है। एक्चुअली देखो यहाँ पे मैथड है, मैथड को ही लिखा गया। तो क्या कारण है कि मैथड को इस तरीके से लिखा गया? तो अगर मैं चेक करूं तो मैथड को इस तरीके से लिखने के पीछे का रीजन क्या है? देखो रीजन बड़ा क्लियर है और बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन कैसे लिखा गया देखो ध्यान से। अगर इसमें नंबर ऑफ टोटल लेटर है
6 हैं, देखो 6 दिखाई दे रहा है ना, जिसमें सम संख्या इसको बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे, है ना। अगर इवन नंबर वाला कोई है तो इसमें क्या हो रहा है अरेंज, चेक करो जरा। या एक काम कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी आप मेरे ख्याल से बेसिक्स करो, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन हाई लेवल का मैं बताऊंगा ना तो थोड़ा सा पजल्ड हो जाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर लेंगे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा, और आगे जो मेंस में क्वेश्चंस आते हैं वो मैं कराऊंगा। तो ये देखो, असली क्वेश्चन ये वाले होते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक्स बता दिया हूं कि ऐसे ऐसे एक्चुअली क्वेश्चंस को करना कैसे, ठीक है। तो इसका जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा, साथ ही साथ आपको इसके और मेंस के जो क्वेश्चंस होंगे उसको कराऊंगा। तो आई विश आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, उसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कितने स्टेप लगे हैं, और इस तरह के असली क्वेश्चंस करने के लिए पार्ट 2 का इंतजार जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, बेसिक समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू एंड जय हिंद।